अगर आप लोग भी अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपका बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का आना जरूरी है। तो हम लोग एक एनालॉजी समझते हैं कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है। तो हम लोग एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए बोन्स का होना जरूरी है। बिना बोन्स का हम लोग ना ही चल सकते हैं, ना ही खड़ी हो सकते हैं। उसी तरह किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए HTML का होना बहुत जरूरी होता है। बिना HTML को हम लोग किसी वेबसाइट को नहीं बना सकते। उसी तरह किसी भी ह्यूमन को गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव दिखने के लिए स्किन, हेयर का होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह हम लोग CSS का यूज करके किसी वेबसाइट का स्टाइलिंग करके उससे गुड लुकिंग बना सकते हैं। जिस तरह ह्यूमन में ह्यूमन ब्रेन होता है अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह हम लोग किसी वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी बटन पे क्लिक करने से क्या हो, तो ये सारा चीज कंट्रोल जावास्क्रिप्ट करता है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम लोग के वेबसाइट का ब्रेन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये एनालॉजी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज में HTML बिल्कुल स्क्रैच से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अपने लाइफ में कभी कोडिंग ना किया हो और आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, फिर आपको बेसिक HTML आता हो, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम लोग HTML बिल्कुल स्क्रैच से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो चलिए और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो HTML टैग्स के बीच में लिखे हुए डेटा को वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट हो गया एलिमेंट्स, सेकेंड हो गया टैग्स और थर्ड हो गया एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग चलते हैं और आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, टैग्स क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में P है और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया। तो इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं एंगल ब्रैकेट और इसी ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं टैग्स। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा कंटेंट है, दिस इज आवर पैराग्राफ। तो HTML लैंग्वेज में हम लोग किसी भी कंटेंट को टैग्स के बीच में लिखते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी कंटेंट को टैग्स के बीच में रखते हैं तो सबसे पहले एक ओपनिंग टैग होना चाहिए और एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे आकर देखते हैं तो यहाँ पे P लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 ब्रैकेट बना हुआ है। तो इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीच में P ही लिखा हो सकता है। P का मतलब हुआ पैराग्राफ। यहाँ पे H भी लिखा जा सकता है, H का मतलब हुआ हेडिंग। तो ये हमारा ओपनिंग टैग हुआ, ये हमारा क्लोजिंग टैग हुआ और ये बीच में कंटेंट हुआ हमारा। तो हम लोग ओपनिंग टैग और कंटेंट और क्लोजिंग टैग तीनों को मिलाकर बोल सकते हैं कि ये हमारा HTML एलिमेंट है। तो ये हमारा हुआ ओपनिंग टैग, ये हमारा हुआ क्लोजिंग टैग, ये बीच में हमारा कंटेंट हुआ और सभी को मिलाकर हम लोग इसको बोलते हैं एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या ओपनिंग टैग होता है, क्या क्लोजिंग टैग होता है, क्या कंटेंट होता है और क्या एलिमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स सीख चुके हैं क्या होता है, टैग जान चुके हैं क्या होता है और चलते हैं एट्रीब्यूट्स में कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं और एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। तो अभी हम लोग एलिमेंट्स में जाने कि ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है और हम लोग सभी को मिलाकर एक HTML एलिमेंट्स बोलें। तो हम लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि पैराग्राफ के बीच में लिखा हुआ है टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल क्या है, यहाँ पे टाइटल एक एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट किसी पार्टिकुलर HTML एलिमेंट के बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर है IMG। तो IMG एलिमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट में इमेज को ऐड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है SRC, उसके बाद विड्थ, उसके बाद हाइट। तो हम लोग अभी क्या जाने, एट्रीब्यूट्स किसी भी पार्टिकुलर HTML एलिमेंट के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इमेज एलिमेंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विड्थ इक्वल टू 500, हाइट इक्वल टू 600। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें इमेज के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि इमेज का विड्थ 500 होना चाहिए, इमेज का हाइट 600 होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को एट्रीब्यूट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या क्या जाने, तो हम लोग जाने एलिमेंट्स क्या होता है, HTML टैग्स क्या होता है, HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होता है,
तो आई होप आप लोग को अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे अपने कोड एडिटर में और वहाँ जाकर हम लोग प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को करेंगे और सीखेंगे कैसे क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।